जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 में देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ यह प्रश्नावली भी समाप्त होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले क्या करना है, आपको जो पॉइंट लिखना है वो लिख लेते हैं। यह पॉइंट तो भूलना नहीं है, दिया है। यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। रचना की आवश्यकता पड़ेगी तो रचना भी लिखेंगे। फिगर चूँकि दिया है लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी आपको रचना करनी पड़ती हैं और यहाँ पर आपकी हो जाएगी उपपत्ति। अब फटाफट चीज़ों को लेके चलते हैं। दिया है, में क्या क्या दिया है, दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के। इससे पहले आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर बराबर दे रखा है 110 अंश। और क्या दे रखा है, एंगल आर एस टी बराबर दे रखा है 130 अंश। क्या ज्ञात करना है, एंगल क्यू आर एस आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा फिगर मैं इधर कर दिया हूँ लेकिन आप ध्यान देंगे ये वाला एंगल पी आर एस क्यू आर एस आपको ज्ञात करना है। रचना आप छोटा सा क्या कर देंगे, पी आर को आगे बढ़ाया, क्या लिख देंगे, किरण, ठीक है, किरण। पी क्यू को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, एक छोटा सा, इसको आपने आगे ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे आपने आगे बढ़ा दिया। ये एक छोटा सा रचना आप कर देंगे। क्यों आगे बढ़ाया है, अब यहाँ से पी क्यू, सॉरी ये आर क्यू हमने लिख दिया, पी क्यू समांतर है एस टी के। तो जब ये पी क्यू एस टी के समांतर है, ये तो पूरा पूरा इसके समांतर होगा, ठीक है, ये दिया है। और जब पूरा पूरा समांतर होगा तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, ये हो गया यू, और मान लीजिए हमने भी तक बढ़ाया है ऐसे। तो क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों होंगे आपस में बराबर, संगत कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल यू एस टी बराबर होगा एंगल आर यू वी के। कौन सा कोण बनाएंगे, संगत कोण बनाएंगे, संगत कोण। अब जब संगत कोण बना रहे हैं तो एंगल आर यू वी बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो यू एस टी आपका दिया 130, तो ये 130 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। जैसे ही आपका 130 हो गया तो इधर वाला यह एंगल निकाल लेते हैं। तो ये सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। एंगल पी यू वी बराबर होगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह बनाएंगे रिजु कोण, रिजु कोण। अब ये देखिएगा ये दो भागों में बट रहा है, पी यू वी दो भागों में बट रहा है। क्या क्या, पी यू आर और आर यू वी, पी यू आर प्लस आर यू वी बराबर 180 अंश, और ये बनाएंगे आपके रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब फटाफट क्वेश्चन और बेहतर बनते जा रहा है। पी यू आर निकाल लीजिए फटाफट ये वाला एंगल। तो एंगल पी यू आर बराबर क्या हो जाएगा 180, और आर यू बी आपका अभी जस्ट निकाले 130, इधर माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 50 अंश। इसको आप लिख लेंगे समीकरण 2। अब ये 110 दिया है तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। तो फिर इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश वाला लगा देंगे, फटाफट आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते थे लेकिन ये सिंपल मुझे लगा। इसी तरह पी क्यू वी बराबर 180 अंश, पी क्यू वी बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह बनाएंगे रिजु कोण, रिजु कोण। और रिजु कोण दो भागों में बट भी रहा है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल आर क्यू यू बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। ये बनाएंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। फटाफट यूज कर लें, थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ चीज़ें और बेहतर दिखेंगी। हाँ, रैखिक युग्म बना रहे हैं तो पी क्यू आर आपका दिया है 110 अंश, तो आर क्यू यू कितना हो जाएगा, तो आर क्यू यू 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 70 अंश, समीकरण 3। और आपको पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो आ जाइए त्रिभुज आर क्यू यू में, आर क्यू यू इस छोटे त्रिभुज में आ जाइए, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो आर क्यू यू प्लस दूसरा एंगल क्या बनेगा, क्यू यू आर प्लस तीसरा एंगल क्या बनेगा, क्यू आर यू बोलिए चाहे क्यू आर एस बोलिए, ठीक है ना, क्यू आर यू अभी लिखते हैं, और बराबर 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों के
योगफल से, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल वाला हमने मेथड यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया कितना 70, क्यू यू आर, क्यू यू आर अभी आपने निकाला, क्यू यू आर या फिर आर यू क्यू बोलिए इसको, ठीक है ना। तो कितना आपने निकाला है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों आपने पी यू वी को 180 दिखाया था ना, पी यू वी को 180, तो यहाँ पी यू आर बोलिए चाहे क्यू यू आर बोलिए, बात बराबर है। कितना निकाला था आपने, पी यू आर यानी 50 अंश, और प्लस का क्यू आर यू बोलिए चाहे क्यू आर एस, बनेगा तो वही ना, बस एक भुजा बढ़ गई है, तो इसको लिख दीजिए क्यू आर एस और बराबर में 180। इसको जोड़ेंगे तो 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर एस बराबर 180, और ये जोड़ेंगे तो 120 उधर जाके माइनस का 120, यानी बराबर में आ जाएगा 60 अंश, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस यही आपसे पूछा था, बहुत गजब का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट आपको वही लिखना है, दिया है। अगला पॉइंट, अब यहाँ y का मान पूछ रहा है तो ज्ञात करना है। फिर उसके बाद रचना, फिर उसके बाद बारी आती है उपपत्ति की। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे सबसे पहले दिया है, में क्या लिख सकते हैं कि AB समांतर है CD के, और एंगल APQ बराबर दे रखा है 50 अंश, और एंगल PRD बराबर दे रखा है 127 अंश। ये चीज़ें इतनी दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना में x निकालना है और y निकालना है। क्या रचना करना है, तो रचना खाली रहेगा, नहीं करना है, देखते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे ज़रूर। अब ये देखिएगा, ये x अंश, ये दो समांतर रेखा है, लिखेंगे AB समांतर CD दिया है, तो ये x, ये तिर्यक रेखा है ना, तो x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर 50 अंश। ये x निकल गया फटाफट पहले ही लाइन में, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण। जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। x निकल गया, y, तो y वाला ये पूरा टोटल इसके बराबर होगा, तो 50 अंश प्लस y अंश बराबर होगा 127 अंश, और ये भी क्या बनाएंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण बनाएंगे। तो फटाफट एकांतर कोण बना रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, y अंश बराबर 127 अंश माइनस 50 अंश, तो y अंश बराबर आपका 127 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, यानी 77 अंश बचेगा। इस तरह से आपकी x और y के मान निकल जाए। बहुत छोटा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा सा फिजिक्स वाला मेथड ला दिया है यहाँ पे। कह रहा आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। ये PQ और RS देखिए दो दर्पण हैं जो एक दूसरे को एक समांतर, यानी एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB, ये आपतन किरण एक AB है जो दर्पण से टकराने के बाद PQ से पुनः, ये जो PQ है, ठीक है, ये PQ से क्या होती है, B पर टकराती है, और जब टकरा के वापस लौटती है तो ये अपनी ही दिशा में लौटेगी, यानी यहाँ पर क्या है, परावर्तन का नियम लागू हो रहा है। तो परावर्तित किरण यह जो BC है, यह फिर चल के कहाँ जाती है, इस RS दर्पण से C पर टकराती है, और C से टकराने पर पुनः ये CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करना है कि AB और CD यह क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आपको वही लिखना है। यहाँ चूँकि सिद्ध करना बहुत, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, दिया है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ ज्ञात नहीं करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा रचना, फिर अगला पॉइंट हो जाएगा आपका उपपत्ति। बस अब फाइनल कर दीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। दिया है में क्या लिख सकते हैं कि PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, बस यही दिया है में लिख सकते हैं, और कोई पॉइंट दिया नहीं है विशेष। सिद्ध करना है में क्या, AB समांतर CD, और रचना में आपको क्या करना है, तो आप एक छोटा सा रचना यहाँ पे कर सकते हैं। वो रचना क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक सीधी लंबवत रेखा, और यहाँ पर भी एक सीधी लंबवत रेखा ऐसे, ये एक छोटा सा आप रचना कर देंगे, ठीक है। रचना क्या कर देंगे कि यह जो है क्रमशः लंबवत है, ये BN और यहाँ पर M। रचना में BN लंब है RS पर,
और दूसरा रचना आपका क्या है कि ये CM लंब है PQ पर। ये एक छोटा सा रचना कर देंगे, थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, लंब का मतलब आप समझते ही हैं, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और यहाँ भी कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको अगर यहाँ पर एकांतर कोण बराबर कर दिए आप, तब तो बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा कि नहीं। और परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये एंगल अगर I है और ये R है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। I बराबर R, इसको आप एंगल ABN बराबर हो जाएगा एंगल NBC के। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर होंगे ये दोनों, तो इसका मतलब एंगल BCM बराबर हो जाएगा एंगल MCD। और आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि ये पूरे का पूरा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ ताकि और चीज़ें बेहतर दिखें। हाँ, अब ये जो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल जो आपने इसके बराबर कर दिया है, तो ये पूरे का पूरा एंगल इस एंगल के बराबर हमको दिखाना है बस। तभी तो यहाँ एकांतर कोण बनेगा, और एकांतर बनेगा तभी तो आप कह पाएंगे, और तभी कह पाएंगे तो इस पूरे कोण को इस पूरे कोण के बराबर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर परावर्तित किरण चल रही है तो दर्पण से टकराएगी तो अपवर्तित किरण के रूप में कार्य करेगी, तो ये आपका I हो जाएगा, ये R हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो I प्लस R बराबर I प्लस R I रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। और ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसका मतलब एंगल ABC बराबर आ रहा है एंगल BCD। और जब ये बराबर होते हैं, इसका मतलब ये एकांतर कोण के रूप में बराबर हो रहे हैं। और जब एकांतर कोण के रूप में बराबर होते हैं तो बस आप सीधे सीधे क्या कह देंगे कि AB समांतर क्या होगा, CD। यही आपका छोटा सा बस हल्का सा कॉन्सेप्ट था, और आपको उसी को लेके चलना था। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट जो था वो आपका कहाँ से था, परावर्तन के नियम से। अगर आप फिजिक्स में परावर्तन का नियम पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत आसान था। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे बस यही कहना है कि क्लास 9th में पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।